दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी खुशखबरी लेकर के आया हूं जिसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शनि देव के परिवर्तन के बारे में। 20 जनवरी 2026 को शनि देव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और शनिदेव 17 मई तक अपने स्वयं के नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। शनिदेव मेष राशि, मेष लगन से दशम और लाभ स्थान के स्वामी हैं। कर्मेश और लाभेश शनि जब खुद अपने नक्षत्र में होगा तो आप सोच सकते हैं कि इसका क्या सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो शनि की साढ़े सती अपने प्रथम चरण में है। जाहिर सी बात है कि साढ़े सती सुनते ही मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन शनिदेव अब अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं तो स्वयं शनिदेव ही पूरी बाजी, पूरी गेम पलट देंगे। अर्थात ये जो 5 महीने हैं, 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक आपके जीवन में कई बड़े बदलाव शनिदेव करने वाले हैं और जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शनि साढ़े सती के बावजूद शनिदेव आपको शून्य से शिखर तक लेकर जाएंगे, अर्थात आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। तो चलिए विस्तार से सुनते हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन की कहानी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में, सिर्फ और सिर्फ मेष राशि मेष लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो राशिफल गोचरफल है, इसे आप अपनी चंद्र राशि अर्थात मेष राशि और मेष लगन दोनों से ही क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। और खासकर जिनको भी मेष राशि या मेष लगन वालों को इस समय वर्तमान में शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है, उनके लिए तो ये गोचर विशेष रूप से प्रभाव देगा। तो चलिए जानते हैं शनि कैसा और क्या रिजल्ट देने वाले हैं। अब शनि जो है आपके दशम भाव यानी कर्म भाव के स्वामी हैं और जाहिर सी बात है शनि अपने नक्षत्र में आने वाले हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक। तो शनि दशम भाव का फल जोरदार तरीके से देंगे। दशम भाव दोस्तों कर्म है, दशम भाव करियर से जुड़ा है, दशम भाव राजयोग, प्रतिष्ठा, शासन, पिता, सब प्रकार के सुख भोग और ऐश्वर्य से दशम भाव जुड़ा है। दशम भाव नेम, फेम, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी दिलाने वाला है। शनि जो कि कर्म फलदाता है, परिश्रम और न्याय के स्वामी माने गए हैं, तो अब शनि जो अपने ही नक्षत्र में आने वाले हैं तो क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो शनि दशम भाव के स्वामी हैं, अपने स्वयं के नक्षत्र में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले इन 5 महीनों में आपको, जिनको भी मेष राशि लगन वालों को शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, उन्हें कोई ना कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त हो। आप चाहे प्रशासनिक सेवा से जुड़े हैं, प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी नौकरी में हैं, न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं, पुलिस में हैं, सेना में हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के लोहा, लकड़ी, तेल, चमड़ा, प्रॉपर्टी, माइंस, इस तरह के कारोबार या उद्योग से जुड़े हैं, तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में शनिदेव के प्रताप से, शनिदेव की कृपा से कोई ना कोई बड़ी ऊंची पदवी जरूर मिलने वाली है इन अगले आने वाले 5 महीनों में। करियर में स्टेबिलिटी आएगी। स्वयं के प्रयासों से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से आप इस उच्च पद को प्राप्त करेंगे, यानी नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी अगर मिलेगी तो आपके अपने मेहनत के बलबूते। शनि दशम भाव में हो, दशम भाव के स्वामी हो, किसी भी प्रकार से दशम भाव से शनि का कनेक्शन हो, तो शनिदेव आपको
अथॉरिटी यानी कि सत्ता या पावर जरूर प्रदान करते हैं। शासन, संगठन या किसी बड़ी संस्था की जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर आ सकती है। समाज में आपका नाम, आपका सम्मान, आपकी कीर्ति, आपका यश, ये भी दूर दूर तक फैलेगा। आप कॉरपोरेट जगत से जुड़े हैं, आप राजनीति से जुड़े हैं, आप किसी संगठन, किसी एनजीओ से जुड़े हैं, आपके जो नेटवर्क हैं अब वो बहुत ज्यादा एक्टिव और पावरफुल हो जाएंगे। इसके बाद शनि जो है आपके लाभ स्थान के यानी एकादश भाव के स्वामी हैं, और शनि क्योंकि अपने नक्षत्र में आने वाले हैं तो शनि एकादश भाव का लाभ स्थान का फल भी जरूर देंगे। एकादश भाव दोस्तों हमारी आय से जुड़ा है, इनकम से जुड़ा है, लाभ प्रदान करता है, धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक यानी सोशल नेटवर्क, मित्रों का दायरा, इन सब की उपलब्धियां हमें प्राप्त करवाता है। और शनि शनि का एक ही काम है, कर्म करते जाओ धैर्य और संयम से। तो शनि यहां बैठकर एक बात तो जरूर सुनिश्चित करते हैं कि लाभ मिलेगा, पर कर्म करके, यानी कर्म करना बहुत जरूरी है। अब शनि क्या रिजल्ट देंगे एज ए इनकम हाउस के स्वामी, एज ए लाभ स्थान के स्वामी होने के नाते? तो सबसे पहले तो शनि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बहुत जबरदस्त फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी अगले 5 महीनों में अगर आप कोई प्लानिंग, कोई योजना बनाकर चलते हैं, किसी लक्ष्य को साध कर चलते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें फायदा मिलेगा। बड़ी बड़ी योजनाएं आपकी सफल होने के लिए शनिदेव पूरा आपको सहयोग देंगे। इसके अलावा शनिदेव का एक और पहलू है कि बातें कम और काम ज्यादा। शनिदेव इसीलिए अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट्स लगाएंगे, उतने ही रिजल्ट्स आपके पॉजिटिव आएंगे। आपके इनकम सोर्स को शनिदेव स्टेबल करेंगे। बड़े बड़े संगठन, सरकारी उद्योगों से लाभ होगा। शेयर मार्केट में भी लॉन्ग टर्म निवेश से आपको धन लाभ होगा। कोई ना कोई बड़ा आर्थिक लाभ जमीन जायदाद के जरिए भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो नेटवर्क है, बेशक आपके मित्र कम होंगे, लेकिन जितने भी मित्र होंगे सभी प्रभावशाली होंगे और उच्च पदों पर रहने वाले होंगे। अब शनि जो हैं दशमेश हैं, लाभेश हैं, और शनि आपके इस समय वर्तमान में द्वादश भाव में है। अब शनिदेव द्वादश भाव में, लेकिन शनिदेव अपने ही नक्षत्र में है, स्वयं के नक्षत्र में है। तो ऐसे में शनिदेव द्वादश भाव में होकर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देंगे। लेकिन द्वादश भाव किसका है? द्वादश भाव है व्यय का। द्वादश भाव सिर्फ व्यय का नहीं, द्वादश भाव निवेश का भी है, द्वादश भाव विदेश का भी है। द्वादश भाव जो है ये अध्यात्म से भी जुड़ा है। तो शनि जब भी यहां पर गोचर करें, वो भी खासकर अपने ही नक्षत्र में, तो ऐसे में विदेशी निवेश, क्योंकि द्वादश भाव जैसा कि मैंने बताया निवेश का है और विदेश का है, तो विदेशी निवेश या विदेशी साधनों से, खासकर जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कारोबार है, उनके लिए आय के साधन बढ़ते हैं। इसके अलावा द्वादश भाव खर्चों का है। आपके जो खर्चे हैं ज्यादातर धर्म कार्यों में, दान पुण्य करने में लगते हैं। बेशक बचत कम होगी, लेकिन पैसा जो है, धन जो है, वो इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में जरूर खर्चा बढ़ता है। और इसके अलावा शनिदेव द्वादश भाव में पुराने कर्जों का निपटारा भी करवाते हैं। तो ऐसे में शनिदेव जो हैं द्वादश भाव में अपने नक्षत्र में और भी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करते हैं। लेकिन कई बार देखने में आया किसी किसी को जैसे काम में मन नहीं लगता, या ऑफिस से कई बार पॉलिटिक्स से थोड़ी बहुत परेशानी जरूर होती है। ऐसे में बेहतर है कि आप अपना कार्य करते रहें, अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और कोशिश करें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होने की। जितना दूरी बनाए रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। द्वादश भाव में शनिदेव अस्पताल, जेल, एनजीओ, विदेश या मल्टीनेशनल कंपनी से भी जोड़ते हैं। यानी आपका कार्य यदि इन क्षेत्रों से जुड़ा है, जैसे आप अस्पताल में कार्य करते हैं, या
आप किसी एनजीओ में कार्य करते हैं या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं, या जेल से जुड़े कार्य हैं आपके, जेल में भी कर्मचारी तो काम करते ही है ना, तो शनिदेव आपको इन क्षेत्रों में भी अच्छी सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन शनिदेव 12वें भाव में कई बार विदेश में सेटल होने का अवसर भी प्रदान करते हैं, यानी विदेश में जाने या विदेश जाकर सेटल होने के प्रबल योग हैं। और शनिदेव कई बार आपके कार्य क्षेत्र में भी बदलाव लेकर के आते हैं, और ये बदलाव जो है ये आपके अच्छे के लिए, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बढ़िया रहता है। तो शनिदेव आपके जीवन में जो भी बदलाव लाते हैं वो पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा आपके शनिदेव जो हैं यहाँ 12वें भाव में जब भी गोचर करते हैं तो कई बार संबंधों में थोड़ी बहुत दूरी या संबंधों में ठंडापन ले आते हैं। तो जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है अपने अहंकार को त्याग कर आप अपने संबंधों में, रिश्तों में संवाद बनाए रखें ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी ना हो। द्वादश भाव में शनिदेव कई बार अनिद्रा, चिंता, डिप्रेशन आदि भी देते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है आप योगा करें, मेडिटेशन करें, तो इन चीजों का सहारा लेकर के आप इस दुविधा से दूर हो सकते हैं। अब शनिदेव जो हैं दशमेश होकर के द्वादश भाव में गोचर करेंगे, दशमेश होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब दशमेश का द्वादश भाव में जाना यानी व्यक्ति जो है विदेश में अपना करियर बनाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, विदेशी कंपनीज या सरकारी संस्थाओं में नौकरी पाता है, हॉस्पिटल, जेल, एनजीओ या इस प्रकार की संस्थाओं से उसका करियर जुड़ता है। कई बार व्यक्ति जो है किसी ना किसी आश्रम में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है। शनिदेव लाभेश हैं और लाभेश का द्वादश भाव में जाना यानी विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा, विदेशी सेवाओं से लाभ या धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता मिलती है। क्या होगा जब शनिदेव द्वादश भाव में किसी शत्रु से पीड़ित हो? तो सबसे पहले तो 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक यानी शनिदेव के साथ सूर्य और शनि की युति होगी 15 मार्च से 14 अप्रैल तक। उसके बाद 2 अप्रैल से 11 मई तक मंगल भी शनिदेव के साथ युति करेंगे, यानी द्वादश भाव में शनिदेव का शत्रु ग्रहों से सामना होगा। अब ये जो समय होगा खास करके 15 मार्च से लेकर 11 मई तक, इस समय थोड़ी सी कुछ चीजों में आपको ध्यान रखना होगा। एक तो गलत संगति, बुरी संगति से दूर रहना होगा क्योंकि इस प्रकार की संगति से आपको नुकसान हो सकता है। कोर्ट केस में आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सरकार से कोई ना कोई जुर्माना हो सकता है, चोट या दुर्घटना या अस्पताल के खर्चे बढ़ सकते हैं जिससे मानसिक चिंता और परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो समय होगा सूर्य और मंगल का शनि के साथ युति योग बनेगा। अब शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की यहां से द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी जो कि खर्चों पर कंट्रोल करती है। पैसा धीरे धीरे सुरक्षित हाथों में जाना शुरू होगा, फालतू के खर्च कटेंगे, लॉन्ग टर्म सेविंग्स की आदत बनेगी, वाणी में तेज होगा यानी लोग आपकी बात सुनेंगे भी और स्वयं आपका परिवार, आपका कुटुंब भी आपके कहने में आएगा। इसके अलावा शनि की छठे भाव पर दृष्टि रहेगी जो कि शत्रुओं पर आपकी जीत को दर्शाती है। पुराने कर्जों से निपटारा होगा, काम का थोड़ा दबाव जरूर बढ़ेगा लेकिन कंट्रोल भी रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स में भी आप हर मुश्किल का सामना करते हुए टिके रहेंगे। कानूनी मामलों पर धैर्य से आपकी जीत होगी। हेल्थ में डिसिप्लिन आएगा। नवम भाव पर शनि की दृष्टि खुद के दम पर आगे बढ़ने की सीख देती है। भाग्य मेहनत से ही आगे बढ़ेगा और अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म कार्यों में, लॉन्ग टर्म निवेश में आपको स्थिरता प्रदान करेंगे। अब बात करेंगे शनिदेव के उपायों के बारे में। शनिदेव की क्योंकि 6.5 चल रही है मेष राशि वालों पर, ऐसे में शनिदेव का दान जप करना बहुत जरूरी है। शनिदेव का दान आप नारियल, तिल, तेल, बादाम, काले उड़द, काला कंबल,
जूते इत्यादि दान कर सकते हैं। और इसके अलावा शनिदेव का मंत्र है ओम शम शनश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज एक माला जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।